हम अभी और इसी वक्त तुम दोनों को अपना घर और अपना जायदाद से बेदखल करते हैं। बस बस कीजिए आप। आज तक हम यही समझते रहे कि कुछ भी हो जाए आप अपना परिवार, अपना संतान को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आज तक ही घर में हर फैसला, हर बात आपने किए है और ये पूरा परिवार चुपचाप आपके सामने खड़ा हर फैसला, हर बात मानते आए हैं। आज जब आपका दामन में दाग लग रहा है तो उसके लिए भी आप अपने बच्चे को जिम्मेदार ठहरा रहे। गजब, बेटा तो बेटा, अब अम्मा भी वही सुर में बात कर रही है। जिस टुनटुन सिंह का सम्मान करने के लिए पूरा भागलपुर तरसता है, उसका अपना घर में उसका क्या सम्मान हो रहा है देखिए। अरे हम तो उस बिहारी का चक्कर में फंस गए, उस बुड़बक का चक्कर में। हमको क्या पता था कि वो हमको इतना बड़ा धोखा देगा। ये कोई नहीं देखने गया कि बाप ने किसका क्या मदद किया, पर बाप ने क्या गलती किया ये सबको नजर आ गया। शाबाश। वाह बाबूजी, अब भी पश्चाताप करने के बजाय आप खुद को ही सही साबित करने का कोशिश कर रहे हैं। और रहा बात बिहारी बाबू का मदद करने का, तो आप अपने फायदा के लिए किए थे। ए मास्टर जी, क्या बात है, पूरा दुनिया का ज्ञान तो इन्हीं के पास है। अभी बड़ा बड़ा बात करने से कुछ नहीं होता मास्टर जी। जिस दिन अपना बलबूते पर अपना परिवार चलाओगे, उस दिन ही तुम्हारा सारा ज्ञान है ना, नाली के पानी की तरह बह जाएगा। और छुटके बाबू, तुम क्या उम्मीद रखे हम तुमसे। आज तो तुम भी अपना भाई का बोली बोल रहे हो। एक बात ध्यान रखो, ये महल में रहकर राजकुमारों जैसा जिंदगी जो तुम गुजार रहे हो, एक दिन जब ये सब नहीं रहेगा ना, तब तुमको इसका कीमत समझ में आएगा। तब पता चलेगा कि तुम्हारा बाबूजी का अहमियत क्या है। आपकी अहमियत का हमको पता था, लेकिन जो आप हमारे साथ किए बस वो नहीं पता था। वाह वाह, का परिवार है। अच्छा संस्कार दिए तुम हमारा बच्चा लोग को, बहुत अच्छा संस्कार दिए। संस्कार तो हम हमेशा अच्छे ही दिए हैं, इसलिए तो सही और गलत का अंतर समझ पाते हैं। वो जानते हैं कब किससे क्या बात करना है, वो चाहे अपना बाप काहे ना हो। गंगा, बाबूजी, आप ज्यादा मत सोचिए पिंटू जी, और आप अपने आप को अकेला भी मत समझिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर इससे ज्यादा बोली तो तुम्हारा जबान काट के फेंक देंगे हम। बस। इसके आगे कुछ मत बोलिएगा। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ।
चलो कमरा में चलो। हाँ पिंटू जी को फोन करें क्या? क्या हुआ सोनू बाबू, एकदम चुपचाप हो और अपना वो गाना भी नहीं गा रहे हो, कोलावरी डी कोलावरी डी। अगर हम खेलेंगे कूदेंगे गाना गाएंगे तो दादाजी हमको भी मारेंगे का? ससुर दादी को मारने गए थे। सोनू कोई नहीं मारेगा तुमको, कोई नहीं मारेगा, दादाजी भी नहीं। चाचू आज हम आपके पास सोए? हाँ तुम चाचू के साथ सोगे, आओ। आराम से सो जाओ। हम अभी और इसी वक्त तुम दोनों को अपना घर और अपना जायदाद से बेदखल करते हैं। गंगा! दादाजी हमको भी मारेंगे का? ससुर दादी को मारने गए थे। हेलो पिंटू जी। क्या कर रहे हो? सो जाओ। हेलो हेलो हाँ पिंटू जी बोलिए। कृष्णा, वो सोनू ने गलती से तुमको फोन लगा दिया। पिंटू जी क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपका आवाज। तुमको कहा बताए कृष्णा, जब से घर आया है तब से यहाँ महाभारत चल रहा है। हमारा तो मन कर रहा है कि हम इसी वक्त ये घर छोड़ के निकल जाए। नहीं पिंटू जी, आप ऐसा सोचिए भी मत। वो आपके बाबूजी हैं। आप घर छोड़कर चले गए तो उनको बहुत कष्ट होगा, इसलिए आप उनका बात दिल पर मत लीजिए। आज नहीं तो कल वो आपका बात जरूर समझ जाएंगे। अभी आपका जिम्मेदारी है कि आप शांत रहें। अरे अब आप वहां से ऐसे सर हिलाएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप हमारा बात सुन रहे हैं? कुछ बोलिए ना पिंटू जी। क्या बोले, हम भी वही सोच रहे थे जो तुम कर रही हो। आप
ज्यादा मत सोचिए पिंटू जी, और आप अपने आप को अकेला भी मत समझिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। दीदी, किससे बात कर रही हो? नहीं, हम किसी से बात अरे नहीं। चलो ना, माँ तुमको बुला रही है। सब लोग तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहे हैं, चलो। अरे चलो ना, चलो चलो, हाँ, जल्दी चलो। चलो, जल्दी आओ। अब क्या बताए बेटा, थोड़ा थोड़ा देर में परिस्थिति बदल रहा था। जैसे ही कोई उम्मीद बनता था ना, तभी कोई दूसरा आफत सर पे आके गिर जाता था। ऐसा लग रहा था कि भगवान पूरा जिंदगी का परीक्षा हमारा एक ही दिन में ले रहा है। अरे अब अपना बात बंद भी कर दीजिए, पहले खाना खा लीजिए ना। अरे सवेरे से कितना बार तो ये कहानी सुना चुके हैं आप। सरस्वती राज, ये कहानी ही ऐसा है कि जितनी बार हम सुनाते हैं उतनी बार हमारा रोया खड़ा हो जाता है। देखिए, दीदी, तुम ये चूड़ी कहाँ से खरीदी? अरे बोलो ना दीदी, कहाँ से ली इतनी सुंदर वाली चूड़ियाँ? वो हम पटना से लिए थे चंचल। पटना में? इतना भागा दौड़ी के बीच तुम ये चूड़ियाँ कब खरीदी? जब रिजल्ट घोषित हुआ था ना, उसके बाद लिए थे। पापा, जब दीदी ये चूड़ियाँ खरीद रही थी, तो अब हमारे लिए काहे नहीं खरीदवाए? वो हमको नहीं पता बेटा। अरे पापा, कम से कम कृष्णा ने किताबों की जगह चूड़ियां तो खरीदी। बेटा नहीं नहीं बेटा, क्या कर रही हो? सब ऐसा नहीं करते बेटा, शांत हो जाओ, हमारा भी वक्त आएगा। हाँ? चलो आओ नीचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे ये सब अच्छा बात नहीं है बेटा, क्या कर रही हो तुम? अरे ये का कौन है इसको? आप समझाइए अपना बेटी को, ये पागलपन बंद करे। अब हम पागल नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? तो देखिए, कोयला खदान की वजह से पिंटू जी हमें बंदर पर अकेले छोड़कर चले गए। तो गए, एक बार पलट कर भी नहीं देखा कि खबर कहाँ बीतेगी। ये हमारा तरफ देखो ना बेटा, हमारा तरफ देखो ना बेटा। तुमको क्या लगता है हमको दुख नहीं हो रहा? हमको बहुत दुख हो रहा है भाई। दुख हम तब तक बर्दाश्त करेंगे जब तक इससे ज्यादा दुख उन लोग को न दे। इधर ऊपर। दो ना, हम करते हैं। और ये थोड़े से बाल आगे कर दो। अरे अरे करो ना। का ऐसे का देख रही हो? हम देख रहे हैं कि हमारी वीडियो कृष्णा दीदी को सब लोग कैसे सैल्यूट करेंगे। कृष्णा बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर तुम्हें नाश्ता करके निकलना भी है। हाँ माँ, बस हो गया। अरे तुम्हारी पटना वाली चूड़ियाँ कहाँ हैं? वो पटना वाली चूड़ियाँ हम ट्रेनिंग में थोड़ी पहन के जाएंगे। कृष्णा, तुम ई वाला बैग लेके जाना। देखो, ई को हम एकदम बिल्कुल चकाचक कर दिए, समझी वीडियो मैडम? ठीक है भैया। कृष्णा, सब तैयारी हो गया ना? हाँ दीदी, बस हो ही गया है। अच्छा सुनो, एक बोतल में शरबत और दूसरे में सादा पानी भर दिए। दीदी, वहाँ पानी मिलता है। हाँ हाँ पता है वीडियो मैडम, मिलता है, लेकिन फिर भी आज तो तुम घर का पानी ही ले जाओ। चलो चलो जल्दी रख लो। अच्छा दीदी ठीक है, आज हम घर से पानी लेकर चले जाते हैं।
हमारा घर का चौखट मत लांगना। बस बहुत हो चुका। तुम्हारे साथ हमारा गठबंधन खत्म। अरे जानते हैं कि तुम्हारा चक्कर में हम अपना कितना नुकसान किए हैं। अरे पैसा दौलत का नुकसान हो तो टुनटुन सिंह को कौन फर्क नहीं पड़ता, पर जब बात अपना घर और अपना परिवार पे आ जाता है तो मामला गंभीर हो जाता है। पूछे कि नहीं? भैया हम तो अपना बेटा का शादी एक सीधा साधा पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते थे, पर हमको क्या मालूम था कि तुम और तुम्हारा वो बेटी दोनों एक नंबर का 420 हो, एक नंबर का 420। अरे वो तो भगवान का शुक्र हो गया कि पिंटू सिंह को बात समझ में आ गया और उसने शादी होने से पहले ही फैसला बदल लिया। इसलिए कान खोल के सुन लो। आज के बाद हमरा चौखट पर लौटकर मत आना, समझ गए? चलो निकलो यहां से, अपना ये चिरकुट जैसा शकल लेके निकला। बाद में मिलना खुदा में। चलो जाओ। अरे गजब। हमारा नाटक का लोग पर कौन असर हुआ कि नहीं? गजब। हमारी जिंदगी में जहर घोलने वाली हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ दो। बेटा आज से तुम्हारे जीवन का नया शुरुआत हो रहा है। शुभ काम पे जाने से पहले दही और गुड़ खाकर निकलना चाहिए। बेटा दोपहर का खाना समय पर खाना। कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ाई के कारण जैसे खाना भूल जाती थी और अभी काम के कारण भूल जाओगी। ठीक है माँ, खा लेंगे। कृष्णा, आज से तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू हो रहा है, बधाई हो। धन्यवाद पिंटू जी। हम गाड़ी लेके आए हैं तुमको छोड़ने के लिए। अरे काहे इतनी तकलीफ करती है बेटी जी? वैसे भी आप और बबलू जी कृष्णा का कदम कदम पर साथ दिए। विद्या चाचा, कृष्णा बबलू भैया की प्रिय छात्रा है और उनको कृष्णा का विशेष चिंता है, इसलिए हमको आदेश दिए कि जब तक कृष्णा वीडियो का चार्ज नहीं संभाल लेती तब तक हम उसका ध्यान रखें। हमारी जिंदगी में जहर घोलने वाली हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ दो।
नहीं देखी। ना तुम किसी के लिए अच्छा सोच सकती हो ना अच्छा कर सकती हो, इसलिए तुम्हारा भी कभी अच्छा नहीं होगा। जो तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा हुआ, तुम इसी के लायक हो।